दोस्तों, मजेदार हिंदी कहानियां सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की कहानी है बहू और ससुर की कहानी। रानी तो आज अपने ससुर जी को देखकर चौंकी गई। जैसे ही वो नींद से उठकर बाहर आई, उसे सामने अपने ससुर जी दिखे और उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर के लिए तो वो उन्हें घूरती रही, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसके ससुर जी खड़े थे। वो मन में सोचने लगी, काश मेरा पति भी ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता। सासू माँ कितनी किस्मत वाली है। उसे अपने पति यानी राजा पर गुस्सा आने लगा। उसने कमरे में झांक कर देखा तो राजा खराटे खींचकर सो रहा था। सुबह सुबह ही रानी का मूड खराब हो गया। वो अपनी दिनचर्या में लग गई। ऑफिस जाने से आधे घंटे पहले राजा उठा और रोज की तरह आनन फानन में नहाया, तैयार हुआ और बिना नाश्ता किए ही चला गया। अब तो रानी ने राजा को सबक सिखाने का ठान लिया। लेकिन उसने सोचा कि प्यार से समझाने का असर तो कभी हुआ नहीं, लेकिन अब ताने या गुस्से का भी कोई फायदा नहीं है। मेरे पति बहुत धिक किस्म के हैं, उन्हें अलग तरह से समझाना पड़ेगा। आज भी जब राजा बिना नाश्ता किए निकल गया, तो हमेशा की तरह रानी ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसके दिमाग में तो सिर्फ उसके ससुर जी चल रहे थे। वो अपने ससुर जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। उसे हमेशा से अपने ससुर जैसे आदमी पसंद थे। लेकिन बदकिस्मती से उनके बेटे राजा में वो गुण नहीं थे। जब राजा से शादी हुई थी, तब भी रानी के माता पिता ने उसके ससुर के स्वभाव को और समाज में उनके नाम को देखकर ही झट से शादी के लिए हाँ कह दिया था। ससुर जी रिटायरमेंट के बाद भी सुबह जल्दी उठकर नहा लेते, वॉक पर जाते, फिर घर आकर पूजा पाठ करते और शानदार कपड़े पहनकर रेडी हो जाते। रिटायरमेंट के बाद भी वो घर में नहीं बैठना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ससुर जी को घर बैठकर आलसी नहीं बनना था। बहुत शौकीन इंसान थे। घूमना फिरना, तैयार होना, नए नए कपड़े, जूते, घड़ियां लाना, परफ्यूम लगाना, कुल मिलाकर हमेशा अप टू डेट बनकर रहना उनका शौक था। वो आए दिन सासू माँ के लिए भी तोहफे लाते थे और दोनों अकेले ही घूमने निकल जाते थे। कई बार तो वो सासू माँ को पिक्चर भी दिखाने ले जाते। लेकिन जब सबके साथ जाने की बात करते, तो राजा हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देता। अपने पिता से बिल्कुल उल्टे स्वभाव का था। वो सुबह देर से उठता, दौड़ता भागता भूखा प्यासा ही ऑफिस जाता, थका हारा घर आता और फिर आकर न्यूज़ देखता या अखबार पढ़ता और थोड़ा चिड़चिड़ करके सो जाता। रानी तो अपने पति के स्वभाव से परेशान ही हो गई थी। आखिर उसकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। कोई बच्चा भी नहीं था। यही तो वक्त था जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुलकर जी सकते थे, घूम फिर सकते थे। कभी कभी वो सोचती कि मुझसे ज्यादा तो ससुर जी और सासू माँ घूमते हैं। एक मेरे पति हैं जिन्हें छुट्टी के दिन भी बस बिस्तर ही नजर आता है, और एक मेरे ससुर जी हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी घर में नहीं दिखते। राजा के स्वभाव से सभी परेशान थे, लेकिन अब कोई भी उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि सब मान चुके थे कि वो सिर्फ अपनी नौकरी करेगा और घर आकर सो जाएगा। उत्साह के नाम पर उसके जीवन में बस टीवी देखना ही है। रानी को बहुत मलाल होता जब वो अपने ससुर जी को देखती। आज जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि ससुर जी तो एकदम जवान लड़के की तरह लग रहे थे। नए जूते, नया पजामा और जैकेट पहनकर सुबह जल्दी दौड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। वो चौंक गई कि मेरे पति से ज्यादा जवान तो मेरे ससुर जी लग रहे हैं। इस उम्र में भी ये इतने एक्टिव है, और एक मेरे पति है जो खर्राटे खींच रहे हैं। उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी उदास लगने लगी थी, क्योंकि राजा में तो किसी चीज का कोई उत्साह ही नहीं था, और आखिर कब तक वो सिर्फ अपने सास ससुर के साथ घूमती। एक दिन उसे उदास देखकर ससुर जी ने खुद ही दोनों के लिए चाय बनाई।
चाय लेकर वो रानी के पास गए और कहा, बेटा, बहुत परेशान लग रही हो, मुझे बताओ क्या बात है। रानी ने अपने दिल का सारा दुख उनके सामने बयां कर दिया। उसने यह भी कहा कि काश इनमें भी आप जैसे थोड़े गुण होते। आप जितने जिंदादिल ना सही, पर जिंदगी का थोड़ा तो उत्साह होता। ससुर जी के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उन्होंने रानी को कहा कि अब से जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करोगी। कल से सुबह से 5 बजे ट्रैक सूट पहनकर रेडी हो जाना। हम दोनों साथ में वॉक पर जाएंगे। रानी कुछ समझ नहीं पाए, पर उसने अपने ससुर जी की बात मान ली। अब से दोनों ससुर बहू साथ में वॉक पर जाने लगे। जब राजा को ये बात पता चली तो वो थोड़ा अचंभित हो गया। उसने रानी को टोका और कहा, इस तरह ट्रैक सूट पहनकर अपने ही ससुर के साथ वॉक पर जाने में तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता? उसने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, जब मेरे पति को ही फुर्सत नहीं तो ससुर जी के साथ ही जाना पड़ेगा। कुछ वक्त बाद रानी ससुर जी और सासू माँ के साथ घूमने फिरने लगी, पिक्चर भी जाने लगी, और कोई राजा को पूछता भी नहीं था कि वो आएगा या नहीं। राजा को धीरे धीरे ये बुरा लगने लगा। उसने कहा, रानी, लगता है अब तो तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। रानी ने भी प्यार से ताना देते हुए कहा, अगर आपके भरोसे रहूंगी तो मेरी जिंदगी भी आप जैसी ही उदास हो जाएगी, इसलिए अब मैंने अकेले ही एंजॉय करना सीख लिया है। राजा को ये जवाब अखर गया। अब तो छुट्टी के दिन भी वो अकेला ही घर पर सोता और सास ससुर जी और रानी कभी पिकनिक पर चले जाते तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते, लेकिन कोई भी राजा से नहीं पूछता। एक शाम जब सब साथ बैठे थे तब ससुर जी ने कहा कि बहू, तुम भी अपनी पैकिंग कर लो, इस बार हम तीनों साथ में घूमने चलेंगे। मैंने 3-4 दिन का प्रोग्राम बनाया है। राजा तो चौंक गया। 3-4 दिन? आखिर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझसे भी पूछ लिया होता, मैं भी छुट्टी ले लेता। राजा के स्वर में गुस्सा था। तभी ससुर जी बोले, छुट्टी ले लेता? तुम शादी के इन 2 सालों में बहू को आज तक घूमने नहीं लेकर गए, तुम क्या हमारे साथ चलोगे? रहने दो, तुम घर पर ही आराम करो। अब 3-4 दिन तुम आराम से नींद निकालना। वैसे भी घूमने फिरने में रखा ही क्या है? राजा समझ गया कि वो कहाँ गलत था। उसमें जीवन को लेकर खास उमंग नहीं थी। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को उसके बिना एंजॉय करते देखा तो उसे झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि अपनी पत्नी के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, कभी कभी उसे यूं ही बाहर लेकर चले जाना शादीशुदा जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। राजा ने तुरंत अपने बॉस को फोन लगाया और कहा, सर, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को घूमने लेकर जा रहा हूं। ये सुनकर रानी तो हक्की बक्की रह गई। ससुर बहू ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुशी से झूम उठे। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।